हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नित। सुप्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी पे एक बड़ा फैसला है, उसमें साफ तौर कहा है कि जो सरकार ने किया उसको उन्होंने एक पॉजिटिव वे में देखा है, सही फैसला था सरकार का। ये सरकार भ्रम फैला रही है, सही फैसला नहीं था। उन्होंने प्रक्रिया पर कहा है कि प्रक्रिया गलत नहीं थी, प्रक्रिया को फॉलो किया गया। उसका क्या परिणाम था, क्या वो फैसला संवैधानिक था, इस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। जबकि डिसेंटिंग जजमेंट जो महिला जज है उन्होंने कहा ये अनलॉफुल था और इस पर पार्लियामेंट की ठाप लगनी चाहिए थी, उसके बाद ये होना चाहिए था। ये प्रक्रिया पर फैसला आया है, परिणाम पर नहीं आया है। नोटबंदी के चलते जो हजारों लाखों लोग आज बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, जो कल कारखाने बंद हो गए, जो इतने बड़ी बड़ी ऑफिसेज बंद हो गए, उसके बारे में क्या चिंता है। और सबसे बड़ी बात, नोटबंदी के चलते हमारी अर्थव्यवस्था के जी ग्रोथ रेट था वो 8.2% से गिर के 4.1% आ गया। आज भी हम लोग उससे उबर नहीं पाए। तो ये तुगलकी फरमान था जो सर्वथा गलत था और उसका जो नतीजा है वो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था झेल रही है। और जो जो चीजें कही गई थी, चाहे वो कैशलेस इकोनॉमी हो, चाहे वो टेरर फंडिंग को बंद करना हो, चाहे वो ब्लैक मनी को क्लैप करना हो, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हुई। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कैश अपनी चरम सीमा पर है, तो नोटबंदी का एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि आरबीआई के साथ सरकार 6 महीने तक इस पर डिस्कशन की थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो मैं वही कह रही हूँ, प्रक्रिया रही होगी। और आरबीआई के तत्कालीन तब गवर्नर रघुराम राजन होते थे, उन्होंने इस पर नहीं माना, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद उर्जित पटेल बने, सबको पता है उर्जित पटेल ने भी रिजाइन किया सरकार के चलते, जब रिजर्व ट्रांसफर करने पर सरकार अड़ गई थी। तो ये सरकार इंटेलेक्चुअल्स की इज्जत नहीं करती है, उनका सम्मान नहीं करती है, गलत नतीजे लेती है। और उसका एक उदाहरण, बड़ा उदाहरण, तुगलकी फरमान नोटबंदी था। रविशंकर प्रसाद का एक बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, रविशंकर प्रसाद नए साल में अपने नथुने कम फुलाएंगे, पहले तो मैं ये सोचती हूँ। रविशंकर प्रसाद जी उल जलूल की बातें करते हैं। अगर माफी मांगने का काम है तो वो काम तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। इस देश के लोगों से, इस देश की अर्थव्यवस्था से, उन तमाम बेरोजगारों से, उन कल कारखानों से, उन युवाओं से जिनको आज तक नौकरी नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के चलते नहीं मिल पाई। एक अंतिम सवाल सुप्रिया जी, कल राहुल गांधी यूपी में एंटर करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के तहत। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है, उन्होंने शुक्रिया कहा है, धन्यवाद भी दिया है यात्रा को लेकर, लेकिन साथ नहीं ये कैसा। हर आदमी की अपनी कोई मजबूरी होती है, अपनी कोई उनका हो सकता है प्रायर कमिटमेंट हो। उनका जो चिट्ठी है वो बहुत सकारात्मक है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्य जो भारत जोड़ो यात्रा का है वो जरूर प्राप्त हो, ये देश के लिए जरूरी है। और जैसा कि राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, समूचा विपक्ष एक मत का है, एक साथ खड़ा है। लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई एजेंसी के दबाव में रहता है, कोई किसी और दबाव में रहता है, लेकिन भारत जोड़ो के लक्ष्य से पूरा विपक्ष जुड़ा हुआ है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।